Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.1 yarn के बारे में, सूत के बारे में. You must have seen your mother knitting a sweater or you must have knitted one yourself. आपने अपनी माँ को स्वेटर बुनते ज़रूर देखा होगा या फिर कब हो सकता है कि आप स्वयं भी स्वेटर आपने बुना होगा कभी. For this you use a long thread of wool. बुनाई के लिए ऊन का लंबा धागा आप इस्तेमाल करते हैं. Untwist the thread and observe the waves. यदि इस धागे के ऐठन को आप खोलेंगे तो इसमें लहरियां को देख पाएंगे. You will find that it is made of a bundle of small fibers. आप देखेंगे कि यह धागा अनेक छोटे तंतुओं से बना है. This thread made of fibers is called a yarn. अब देखिए, तंतुओं को मिलाकर बनाए गए धागे को ही सूत यार्न कहा जाता है. Twisting the fibers gives the yarn length and strength. A yarn can either be spun yarn from staple fiber or a filament yarn from filament fiber. Can you now define a yarn? Yes, you are right. अब देखिए, ट्विस्ट करने के समय, कताई के समय दी गई ऐठन तंतुओं को लंबाई व मजबूती प्रदान करती है. लघु तंतुओं को ऐठन देकर कता हुआ सूत बनाया जाता है तथा दीर्घ आकार फिलामेंट फाइबर्स तंतुओं से दीर्घ आकार सूत बनाया जाता है. क्या अब आप सूत यार्न की परिभाषा बता सकेंगे? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं. तो क्या है इसकी परिभाषा? Yarn is an assemblage of fibers twisted together. सूत ऐठन देकर मिलाए गए तंतुओं का एक समूह है. तो बहुत सारे तंतु होते हैं जिनको एक साथ जोड़कर हम लोग सूत बनाते हैं, सूता बनाते हैं. Both staple and filament fibers are used to make yarn. लघु तंतु स्टेपल फाइबर और दीर्घकार तंतु फिलामेंट फाइबर दोनों ही सूत बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. स्टेपल फाइबर्स मेक स्पन यार्न एंड फिलामेंट फाइबर्स मेक फिलामेंट यार्न्स. लघु तंतु कता सूत बनाते हैं, स्पन यार्न, और दीर्घकार तंतु फिलामेंट फाइबर्स दीर्घकार सूत बनाते हैं, फिलामेंट यार्न्स बनाते हैं. आइए आगे देखते हैं. 23.1.1 yarn making, सूत बनाना. Process of making yarn from fibers is called spinning. तंतुओं से सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई या कातना कहते हैं. अब ये क्यों होता है? For making yarn from staple fibers, लघु तंतुओं से सूत बनाना. A bundle of fibers is taken, cleaned and straightened. तंतुओं का एक गुच्छा लिया जाता है और सबसे पहले उन्हें साफ किया जाता है और सीधा किया जाता है. आफ्टर दिस दे आर पुल्ड आउट एंड ड्रॉन एंड अ ट्विस्ट इज गिवन टू होल्ड देम टुगेदर. उसके बाद तंतुओं को खींचकर उन्हें एकजुट रखने के लिए ऐठन ट्विस्ट दी जाती है. दिस टाइप ऑफ स्पिनिंग इज कॉल्ड मैकेनिकल स्पिनिंग and is done for natural fibers like cotton and wool. The resultant yarn is a spun yarn. इस प्रकार की कताई को यांत्रिक कताई, मैकेनिकल स्पिनिंग कहते हैं. यह प्राकृतिक तंतुओं जैसे कपास व ऊन पर की जाती है. इसके परिणाम स्वरूप सूत कता हुआ सूत या स्पन यार्न कहलाता है. अच्छा, आगे देखिए. You can try and make a yarn yourself. आप स्वयं भी सूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं. Take a ball of cotton and start pulling a few fibers. While pulling also twist the fibers. कपास का एक गोला लेकर ऐठन डालते जाइए. You will see that a yarn emerges because a number of small fibers are getting twisted with each other. This process of pulling the fibers and twisting them together is called spinning. You can spin using a takli, spindle,
चरखा स्पिनिंग व्हील और अ स्पिनिंग मशीन। अब देखिए, आप देखेंगे कि सूत बन रहा है क्योंकि कई लघु तंतुओं का ऐंठन दी जा रही है। तंतुओं को निकालकर खींचने व उनमें ऐंठन देने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। आप तकली, स्पिंडल, चरखे, स्पिनिंग व्हील या स्पिनिंग मशीन, कताई मशीन के प्रयोग से आप कताई कर सकते हैं। फिर आता है फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फिलामेंट फाइबर्स, दीर्घाकार तंतुओं से सूत बनाना। द फिलामेंट yarns आर स्पन बाय द केमिकल स्पिनिंग प्रोसेस। दीर्घाकार तंतुओं की कताई रासायनिक प्रक्रिया से होती है। टू अंडरस्टैंड दिस, रिकॉल हाउ अ हलवाई मेक्स सेवैयाँ। यह समझने के लिए याद करें कि हलवाई सेवैयाँ किस प्रकार बनाता है। He makes a dough of besan, passes it through holes into hot oil. The besan takes the solid form of सेवैयाँ। अब देखिए, वह बेसन को गूंद कर छलनी में से निकालकर गरम तेल में तलता है। गरम तेल बेसन को नया रूप दे देती है और सेवैयाँ बनती हैं। द केमिकल स्पिनिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू दैम। अब देखिए, रासायनिक कताई की प्रक्रिया भी कुछ इस प्रकार ही होती है। A spinning solution of raw material is made and passed through the holes of spinneret, looks like a bathroom shower. अब देखिए, कच्चे पदार्थों, रसायनों से बनी तैयार कताई का घोल, स्पिनरेट या छन्नी, देखने में स्नानघर के फव्वारे जैसी छिद्र से बाहर निकाली जाती है। The solution solidifies into thread-like form called the filament fiber. These filament fibers are twisted together to form a strong fine yarn. अब देखिए, जो छेद होता है बाहर से निकलने के बाद घोल ठोस धागे में बदल जाता है, जिसे हम फिलामेंट या दीर्घाकार तंतु कहते हैं। इन्हीं दीर्घाकार तंतुओं को ऐंठन देकर एक मजबूत और अच्छा सूत का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्लेंड के बारे में, मिश्रित सूत के बारे में आप पढ़ेंगे।